नमस्कार, खमा गनी होकम। मैं ज्योति राजस्थान से आज अंकों की नियति प्लेटफॉर्म से अपने द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इस कविता को मैंने अपने माता पिता से प्रेरित होकर क्षत्रिय स्त्रियों के ऊपर लिखी है। इस कविता की शुरुआत तो क्षत्रिय महिलाओं पर है, परंतु ये केवल क्षत्रिय महिलाओं पर नहीं है। ये भारतीय सनातनी महिलाओं की खोई हुई, बिसराई हुई उसकी अंदरूनी शक्ति और मातृत्व शक्ति को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो मैं इसी के साथ अपनी कविता को प्रारंभ करती हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है, नारी तुम इस सृष्टि की सर्जनहारा हो, क्षत्रिय के रूप में शक्ति की प्रणेता हो। खुद को कम ना आंको, है शतरानी अब तो जागो। क्या कहती है अपनी गौरव गाथा, उसे जानो ना बिसरा। किसी सिंहनी समान वीरांगनी की कोख ने तुम्हें जना था। तुम क्षणभंगुर की काया नहीं, जो आज होगी और कल नहीं। वैसे भी क्षत्रिय कब उम्र की सीमा में बंधा था। जरूरत पड़ने पर आज ही धड़ से ये शीश कटा था। ऐसी वीरगति को पाना ही क्षत्रिय स्त्री व पुरुष का कभी गहना था। पलट कर देखो अपना इतिहास, जिंदा आज भी सबके जहन में। ऐसी वीरानी हो तुम, चरित्र में सर्वोत्तम चारित्यवान हो तुम। क्षत्रिय राजघराने में जन्मी वैसा राज हो तुम। पहचान यही पर्याप्त तुम्हारी, यही वह गुण जो तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जाएगा। भाग्यशाली मानो खुद को के वीरों के कुल में जन्मी हो तुम। जहाँ तेरे नैनों का सुरमा न केवल तेरा श्रृंगार कहलाए, बल्कि किसी सुरमे के रक्त से रंगी अंगार हो तुम। छेड़े कोई तुम्हें तो आग बन जाना, छेड़े कोई तुम्हें तो आग बन जाना। खुद के आदम्य साहस से मात्र शक्ति को जगा जाना। और फिर से तुम्हें दोहराए ये जमाना, वही इतिहास रचा जाना। याद रखो दिल्ली अकबर का नौरोज मेला, बीकानेर संग्रहालय में लगे चित्र और वो दोहा। बाईसा किरण सिंहनी सी चढ़ी खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। सदियों से ये दायित्व रहा है तुम्हारा कि वीर साहसिक सिखावनियां रख छोड़े अपनी भावी पीढ़ी को सींचने हेतु। सिखाओ कि प्रत्येक के हृदय में राम नाम सदा बरकरार रहे, वह मर्यादा सनातन धर्म भूमि की शान हेतु। आज फिर कर भरसक प्रयास अपने इस राष्ट्र के हर संभव ऋण चुकाने हेतु, वह क्षत्रिय धर्म की लाज निभाने हेतु। टुकड़ों में मत बटो, भाई भाई से मत जलो। अरे ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि को चला गया है। तुम प्रकृति की वह मूल जड़ हो, जिसे बनाया ही गया है एक विशाल वृक्ष को सींचने हेतु, एक विशाल वृक्ष को सींचने हेतु। हे मेरी बेटियों, हे माँ भारतीयों, अपनी तुलना पर राज से कभी न करना। नहीं ज्यादा पुरानी बात तुम्हारी आज नहीं जागी तो ठंडी पड़ जाएगी वो जौहर की चिता सारी। जहां से आज भी सुनाई देती है चित्तौड़ के बलिदान की चीख। कहती है फिर से अंकुरित कर वही वीरों वाले बीज। इतिहास गवाह है कि क्यों तुम्हें छू न पाए थे वो हाथ खिलजी के। तुम कन्या किस कुल की, तुम कन्या किस देश की। जब से ये अनदेखी की, तभी से उगने लगे कई हाथ खिलजी के। अरे याद रख अपना शौर्य मुगलों के खिलाफ। तुम जैसी नारी ने ही एक ही पंक्ति में अपना वीर साहसिक संदेश जन जन तक पहुंचाया था कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नातर रहे बांझणी मती गवाजे नूर। नहीं कहती कि पर्दे व झूठी प्रथाओं को निभाना, वही आंखों में लाज तो बातों में लिहाज बरताना। पर जहां से तुम्हारा सम्मान न नजर आए, वहां से हट जाए।
परंतु अपने नैतिक गुणों को ना बिसराना। वही सर्व पारंगति पाना, कौशलता पूर्ण हर काज निभाना, परंतु आँच जो तुम्हारे चरित्र तक पहुँचे तो पावक बन जाना और अपनी लाज व आत्मसम्मान के लिए भीड़ जाना। इस इतिहास से वर्तमान की सीढ़ियां तुम जैसी नादान मगर चौकन्नी देवी शक्ति कन्याओं द्वारा रची गई है। अपने अपने वंश की अभिमान रहित मगर सर्वोत्तम गुणों की खान वह कितनी तेजस्विनी हिंदुस्तानी नारी कही गई है। याद रख इस इतिहास की नींव आदि काल से सनातन धर्म द्वारा रखी गई है, जिसमें तुम्हारी ही कई पीढ़ियां गिनी गई है। तेरा ही पुत्र धर्म गौरव गंगा गो गीता गायत्री कन्या आदि की रक्षा व हमारी मूल सनातन संस्कृति के लिए लड़ा। याद करो, अरे याद रखो 80 वर्ष के वह वीर कुंवर सिंह जी जो अंग्रेजी सेना पर अकेला भारी पड़ा, कौन कहे उसे बूढ़ा। अरे क्षत्रिय अहंकारी नहीं बल्कि सार्वभौम हितकारी कहे गए हैं। ऐसी ही कई घटनाएं इतिहास में आज भी प्रमाणित किए गए हैं जो आम जनता से आज भी रूबरू नहीं कराए गए। अगर माँ भवानी के जाए हो और क्षत्रिय कुल के कहलाए हो तो क्षणिक प्रलोभन हेतु मत मिटने दो, मत लजाने दो। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित व प्राचीनतम क्षत्रिय जाति को ठीक से सींचो। वही लालन पालन पोषण व विद्या के गुण युक्त अपने कुल को, तभी तो अपनी भावी पीढ़ी को नैतिकता का पाठ सिखा पाओगी, धर्म व हरम में अंतर समझा पाओगी। यही कि जहाँ धर्म से चले तो संस्कार चले आएंगे और जहाँ संस्कार होंगे वहाँ श्रेष्ठ कर्म खुद ब खुद होते चले जाएंगे। जरा देखो, जो तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीने या तुम्हें लक्ष्य विहीन करा दे, वो काहे का आधुनिकरण व नवयुग शिक्षा प्रणाली। इसी आधुनिकता के नाम में न जाने हमारे प्रभु समान कितने ही पूर्वजों को ले डूबे। हिंदू शायद प्रतिवर्ष इसी वजह से श्राद्ध मनाता था, जो वीर भक्तों व पराक्रमी व शहीदों की याद दिलाने आता था। इसी आधुनिकता के नाम ने हमारे घर के हर हिस्से में हस्तक्षेप किया है। हमारी शिक्षा, हमारी वास्तु शास्त्रों, जीवन शैली, यहाँ तक कि हमारी विचारधारा तक को छेड़ा गया है। तुम जानते ही होंगे हमारे आत्म गौरवशाली सम्मान पर कई वर्षों तक जूता ठोका गया है। यूं ही नहीं, कोई पंकज सिंह पुंडीर से शेर सिंह राणा बन गया है। याद रखो, ऐसे कई इतिहासों को, ऐसे कई व्रत त्योहारों को, वरना तरसते रह जाओगे अपने ही घर में फिर से लौट के आने को। जागो और देखो, षड्यंत्रकारी के बिछाए इन पासों को, अपने ही घर को लूटने के इनके मंसूबों को ये धीरे धीरे परत दर परत भुलवा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान से वीर जाबाज क्षत्रिय जाति के गुणों को ये धीरे धीरे परत दर परत मिटा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान से सीता जैसी अडिग प्रतिव्रता नारी को, ये हिंदुस्तान को भी उन्हीं के जैसा बना देना चाहते हैं। वही खंडित चरित्र, बंजर भूमि व नपुंसक संतानें यहाँ भी उगा देना चाहते हैं। अरे ठीक से देखो, विश्वासघातियों के फैलाए इस मीठे जहर को,
विश्वासघातियों के फैलाए इस मीठे जहर को। शराब हराम है अपनी कौम को बचाने को, और शराब रिवाज है, शराब चलन है, यह कह कर क्षत्रिय बुद्धि को छला गया है। तब ही तो चलचित्रों में कई घृणित किरदारों में तुम्हें उतारा गया है, और एक वीर जाबाज क्षत्रिय को नवाबी, कबाबी, शराबी, अहंकारी जैसे किरदारों से तुम्हें दर्शाया गया। खुद देखो, तुम्हारी ही नजरों के सामने तुम्हारे गुणों को दुनिया से मिटाने का प्रयास किया गया। सदैव याद, क्षत्रिय स्वयं उस विधाता की भुजा है जो शस्त्र रूपी लाठी से पूरे विश्व में गुंजायमान हुआ है। अरे देखो, देर ना हो जाए और ये धरा फिर से क्षत्रिय विहीन ना हो जाए। अरे ईश्वर से मांगकर तुम्हें ये धरा ही लाई है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि कई को क्षत्रिय रूप में पाकर ये धरा ही हर्षाई है। फिर तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, प्रण व संकल्प की शक्ति तुम्हारे कुल में भरने आई हूँ। हे जननी जागो और सींचो फिर वही रक्त बीज इस वसुधरा पर। तुम शक्ति किसकी, तुम शक्ति किस देश की, तुम शक्ति किस कुल की, ये सब बिसराकर कैसे तुम्हारा जमीर सोता है, ये सब बिसराकर कैसे तुम्हारा जमीर सोता है। देखो तो आज तुम्हें तुम्हारी कुल देवी माँ भवानी स्वयं उठाने आई है। कहती है वीरांगनी है तू, फिर से उत्पन्न कर राष्ट्रभक्ति के अपने लक्षण को अपना कर वही विधि कर उपासना मेरी दृढ़ संकल्पित हो। मांग मार्गदर्शन मुझसे पूर्ण समर्पित हो। केंद्र बिंदु बना मेरी उजली खड़क व रक्त खप्पड़ को, और सत्कर्मों की ओर बढ़ाते चल अपने कदमों को। तब पीछे पलट फिर काहे और किसे देखता है, मैं स्वयं खड़ी हूँ तेरी रक्षा को। याद रख, तुम्हारे ही रक्त बीजों ने इस हिंदुस्तान का इतिहास रचा है। चहु ओर से इस वसुधरा को तुम जैसी नारी ने ही वीर सुपुत्रों से भरा है। जग जाहिर बिसरा न पाए तुम्हारे द्वारा जाए, शूर वीर प्रतापी और उदार चरित्र को। तभी तो चौहान चुका नहीं, राणा झुका नहीं, सांगा टूटा नहीं, महावीर और हुआ नहीं, बुद्ध हारा नहीं, श्री राम दरबार बना वही, श्री कृष्ण सा विश्व प्रिय एक वही, और दो मुख चार हाथों वाला देवता बना यही आदि कई। ये सभी इस कर्म भूमि पर अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से बने हैं हमारे भारतीय भगवान। ये सभी इस कर्म भूमि पर अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से बने हैं हमारे भारतीय भगवान। देखो, विक्रम संवत 81 में पुनः वही रघुवीर दरबार सजा। देश काल नेता व राजनीति सब उस ईश्वर अनुकूल बना, और इस पुण्य धरा पर फिर से वही पारलौकिक शक्तियों का मेला सजा है। उसी रघुकुल की रीति की नीति पर विजय धारण कर आज हर एक सिंध का हिंद, ये मेरा देश हिंदुस्तान खड़ा है। क्योंकि आज का हर एक शख्स फौजी, योगी, मोदी बन खड़ा है। याद रख, जातिवाद का भय हम सनातनियों को नहीं, जो देश हित में खड़ा उसे हमने बंधु कहा। यहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व जाति से नहीं बल्कि कर्मों से परखा जाता है। एक भक्त वीर दाता की माता को इसी परंपरा में
अग्रणी रखा जाता है। यदि सनातन भारतीय नारी वही श्रेष्ठ गुण रखे और अर्पण तर्पण समर्पण के भाव से अपनी भावी पीढ़ी को ठीक वैसे ही सिंचे, तो वही नारी वर्तमान की धरा पर ब्रह्माणी, रुद्राणी व क्षत्राणी है। क्योंकि प्रथम गुरु व माता पिता त्रिकिरदारों में तुम ही शिक्षण देती आई हो। आज फिर पहचान तू अपनी सनातन धर्म शक्ति को। यूं ही नहीं इसे भारत माता व मातृभूमि कहा गया है। याद रख, शक्ति बगैर शिव, लक्ष्मी बगैर नारायण, स्त्री बगैर पुरुष, बीज बगैर फल और राम बगैर ये राष्ट्र अधूरा है। मेरा भारत इस सृष्टि की शाश्वत रचना व शिव की नगरी काशी से है। और जब तक यह सृष्टि रहेगी, सदा बनी रहने वाली ये सनातन धर्म भूमि रहेगी। यही भारत अनंत काल से रहा है और अनादि काल तक रहेगा। तब हर एक शख्स जय भारत ही कहेगा, जय भारत ही कहेगा। जय गुरु जी।